नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। बिहार के शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कुछ ऐसी खबरें कभी कभार निकल करके आ जाते हैं जिसे लेकर के पूरे शिक्षा जगत में हड़कंप मच जाता है। अभी इस वीडियो में मैं जो खबरें लेकर के आया हूं, यह खबरें भी कुछ ऐसा ही हैं। हालांकि इस प्रकार की खबरें कई दफा सुनने को मिला, देखने को मिला, लेकिन अब तक कार्रवाइयां के नाम पर सिर्फ खोखले रवैये ही अपनाए जाते रहे हैं। पिछले एक वर्ष तक जब के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के तौर पर विराजमान रहे, तो उनके द्वारा कई सारे अमानवीय, असंवैधानिक, गैर न्यायिक, अनैतिक दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसका कुप्रभाव सीधे तौर पर छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं पर पड़ा। उनके गलत दिशा निर्देशों, गलत नीति नियमों का प्रभाव इस कदर पड़ा कि दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं उसे गंभीर रूप से प्रभावित हुए। कोई गंभीर रूप से घायल हुआ, कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ा, तो कईयों का जान तक चला गया। लेकिन के पाठक का रौब ऐसा कि उन पर कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं हो पाया है, जबकि उनके विरुद्ध भी मामले दायर किए जा चुके थे। अभी वर्तमान में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ हैं। हालांकि डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षकों को लेकर, छात्राओं को लेकर के काफी सजग हैं, सतर्क हैं, सचेत हैं। इनके द्वारा शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं को कष्ट नहीं दिए जा रहे हैं, बल्कि सहूलियतें ही प्रदान की जा रही हैं। लेकिन डॉक्टर एस सिद्धार्थ भी कभी कभार ऐसे गलती कर बैठ जाते हैं जिसका कहीं ना कहीं कुप्रभाव पड़ता है सरकारी विद्यालयों के ऊपर, शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं के ऊपर। और इस बार जो उन्होंने गलती किया है, इससे राष्ट्र हित की भावना आहत हुई है, देशभक्ति की भावना आहत हुई है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ जो आस्था जुड़ा हुआ है, उनके साथ जो भाव जुड़ा हुआ है, उस पर आहत पहुंचा है, उस पर ठेस पहुंचा है, जिसे लेकर के मुजफ्फरपुर के तुर्की थाने अंतर्गत एक उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में 2 अक्टूबर के दिन विद्यालय संचालित होने के कारण मुजफ्फरपुर के ही अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा जी के द्वारा पटना उच्च न्यायालय के अपर न्यायिक दंडाधिकारी पश्चिमी के यहां एक परिवाद दायर किया गया है। और यह जो परिवाद दायर किया गया है, इसमें एसीएस सिद्धार्थ, शिक्षा सचिव बैजनाथ जी एवं मुजफ्फरपुर जिला के डीपीओ के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से परिवाद दायर किए गए हैं। इस परिवाद में सुधीर कुमार ओझा जी के द्वारा साफ साफ एलिगेशन लगाए गए हैं कि एक साजिश के तहत 2 अक्टूबर को जो राष्ट्रीय छुट्टी घोषित थी पूर्व से, उसे बिहार में समाप्त कर दी गई है। 2 अक्टूबर 2024 को भी, जबकि पूरे भारत में उस दिन विद्यालय बंद थे, उस दिन बिहार में विद्यालय संचालित किए गए। और अगले वर्ष की जो 2 अक्टूबर की छुट्टियां हैं, उसे भी रद्द कर दी गई हैं, सुधीर कुमार ओझा जी के द्वारा इस प्रकार बताया गया है। माननीय पटना हाईकोर्ट ने इस परिवाद पर सुनवाई हेतु 28 अक्टूबर की तिथि तय की है। 28 अक्टूबर को सुनवाई होगी। यह मामला बेहद ही गमगीन है, गंभीर है, क्योंकि 2 अक्टूबर जिसे राष्ट्रीय छुट्टी घोषित की गई है, पूर्व से ही हम जब पढ़ते आए हैं राष्ट्रीय पर्व के बारे में, तो हम राष्ट्रीय पर्व 3 ही मनाते हैं और 3 ही के बारे में जानते हैं। जब भी कहीं भी लेख लिखने के लिए आता है, निबंध लिखने के लिए आता है राष्ट्रीय पर्व के ऊपर, तो हम लोग 3 पर्व का उल्लेख करते आए हैं। उसमें 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस, गांधी जयंती। 2 अक्टूबर सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि आज पूरे विश्व के कई देशों में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अहिंसा का देवता समझा जाता है और उनकी मूर्तियां कई देशों में लगाए जा चुके हैं। साथ ही 2 अक्टूबर के दिन उनके जन्म जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब महात्मा गांधी के व्यक्तित्व को
विश्व के कई देश मान रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, तो भारत के बिहार राज्य में आखिर 2 अक्टूबर के छुट्टी को क्यों रद्द कर दिया गया? जबकि यह छुट्टी राष्ट्रीय स्तर पर घोषित किया गया है, तो बिहार के शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय का क्या मजाल हो गया कि राष्ट्र के विरुद्ध जाकर के और 2 अक्टूबर की छुट्टी को रद्द कर दे? आखिर क्यों? यह सबसे बड़ा सवाल है। तो लाजिमी है शिक्षा विभाग पर सवाल उठना। इसीलिए सुधीर कुमार ओझा जी के द्वारा परिवाद दाखिल किया गया है, जिस पर सुनवाई हेतु माननीय कोर्ट स्वीकार कर चुकी है, तैयार हो चुकी है। अब माननीय हाईकोर्ट सुनवाई करेगी, उसके उपरांत फैसला आएगा तो पता चल पाएगा कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जो अभी वर्तमान में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, एवं शिक्षा सचिव बैजनाथ, साथ ही मुजफ्फरपुर जिला के डीपीओ के ऊपर क्या कार्रवाई होती है। आगामी जो छुट्टी रद्द कर दी गई है, अगले वर्ष का भी 2 अक्टूबर के दिन का, वो छुट्टी पुनः बहाल हो पाती है अथवा नहीं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन यह बेहद ही गमगीन गंभीर मामला है। सुधीर कुमार ओझा जी के द्वारा अच्छे तथ्य को लेकर के और शिक्षा विभाग के बहुत भारी भूल को लेकर के याचिका दायर किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।